वेलकम एवरीवन टू फिजिका। सो इस वीडियो में जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस बच भी गए थे, जो मैंने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस किए थे वो भी डिस्कस कर लेंगे कि उसका आंसर कुछ डिफरेंट था या नहीं, या फिर क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंट थी या नहीं, और कुछ और क्वेश्चंस जो रह गए थे वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी आंसर की एंड कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन था जनरल एप्टीट्यूड का वो था दिस वन। सो ये मैंने पहले किया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने ये फोर्थ क्वेश्चन कर रखा है। सो आप वहाँ पे इसकी पूरी आंसर देख सकते हैं। सो क्वेश्चन था, अ कपल लिव्स इन अ हाउस विद देयर सन्स एंड डॉटर्स एंड नो वन एल्स। द कपल हैज़ 4 सन्स, ईच ऑफ द सन्स हैज़ एग्जैक्टली 2 सिस्टर्स, हाउ मैनी पर्सन्स लिव इन दैट हाउस। सो एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने ये जो लिखा था, जो स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था, एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है एंड ऑप्शन भी सेम ही है। तो आई थिंक एकदम ही जैसे स्टूडेंट ने जो भी भेजा एकदम याद करके जैसे भेज रखा है, तो इसका आंसर 8 होगा। सो सिंपली जो मैंने एक्सप्लेन लास्ट वीडियो में कर दिया था, तो आप वहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं जो जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस किया था मैंने। सो बस यही था इसमें कि सिस्टर दे रखी है, ईच सन हैज़ 2 एग्जैक्ट सिस्टर्स। सो 2 सिस्टर का मतलब है हर सन की वही 2 सिस्टर्स ही होंगी। सो बस यही एक लॉजिक लगाना था इसमें, मतलब जस्ट ज़्यादा सोचना नहीं था इसमें। सो बस कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे रखा था, तो 8 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिस वन, अ बैंक पेज इंटरेस्ट टू इज डिपॉजिटर कंपाउंडेड ईयरली if a deposit becomes rupees 54,000 at the end of third year and 64,800 at the end of 6th year, what is the principal invested in the deposit? So exact question था, ये भी memory based में मैंने किया था and इसका आंसर ये 45,000 आएगा। सो सिंपली कंपाउंड इंटरेस्ट का या तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर आपको नहीं पता तो आप ये ड्राइव भी कर सकते हैं। तो मैंने वो पूरा बता दिया था कैसे कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। अगर सिंपल इंटरेस्ट का आता तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने वो वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी होता है nth ईयर का, nth ईयर में आपको प्रिंसिपल इंटरेस्ट निकालना है। तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने बता रखा है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर था जो मैंने बताया था 45,000 C। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, थर्ड क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 7 सेंटीमीटर दे रखा है एंड ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो ये क्वेश्चन भी सेम है जो मेमोरी बेस्ड मैंने करा था। ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी 15 सेंटीमीटर एंड ए सी 12 सेंटीमीटर एंड D is a point on BC. So D is a point on BC such that triangle ADC and triangle ABC are similar. Then AD is in centimeter. So ये भी मैंने करवा दिया था, बस इसमें यही कंसेप्ट लगाना था कि हमें एंगल दूसरा लेना था। So this angle is not similar to this angle, but this angle is similar to this angle. ठीक है, एक्चुअली ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर थे। ठीक है, बस यही था कि ये वाला एंगल इसके सिमिलर होगा एंड ये वाला जो एंगल है ये इसके सिमिलर होगा। तो बस यही कंसेप्ट लगाना था, उसके बाद आप रेशियो लेके दोनों साइड्स का आप इसका आंसर निकालो। सो ये भी मैंने कर दिया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दिस इज़ फोर्थ क्वेश्चन 10। सो ये नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने सोल्व नहीं करा एंड ये क्वेश्चन एक ने दिया था स्टूडेंट ने, लेकिन वो मैंने उस वक्त भी ये वीडियो में बोला था कि ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है। तो ये क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने दिया था ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, ये थोड़ा कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। सो दिस इज़ फोर्थ क्वेश्चन। सो सोल्व करते हैं ये क्वेश्चन। सो फर्स्ट हमें क्या दे रखा है, 10 ग्लास वेसेस वर टू बी पैक्ड 1 in each 10 boxes। ठीक है, सो 10 ग्लास वेसेस हैं, ग्लास वेसेस एंड दे आर टू बी पैक्ड 1 each। सो एक ग्लास वेस 10 बॉक्सेस में पैक से, मतलब हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं। ठीक है, हर एक बॉक्स में एक ग्लास वेस जाएगा। ठीक है, एंड जो बॉक्सेस पे मार्किंग है दे आर मार्क्ड एज ग्लास। ठीक है, एंड 12 ब्रास बेसिस, सो 12 ब्रास के भी बेसिस हैं एंड दे वर टू बी पैक्ड इन, उसी तरह 12 बॉक्सेस हैं एंड उस पे जो मार्किंग हो रखी है दे आर मार्क्ड ब्रास। ठीक है,
नाउ हमें क्या कंडीशन दे रखी है, 4 वेसेस एंड बॉक्सेस गॉट्स मिक्स्ड। सो 4 वेसेस एंड बॉक्सेस गॉट मिक्स्ड। सो ये इन्होंने कंडीशन दे रखी है जब ये मिक्स हो जाते हैं। सो ये मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हमें समझना है इस क्वेश्चन में। सो 4 vases and boxes got mixed. A customer orders 1 glass and 1 brass vase and is sent appropriately marked boxes. The chances that the customer does not get the ordered vases in correctly marked box is, so हमें probability बतानी है कि customer does not get the ordered vases and customer ने क्या order किया, जो कस्टमर है, कस्टमर ने ऑर्डर किया है एक ग्लास वेस और एक ब्रास का वेस, एंड वो जो सेंड किया है वो सेंड किया है अप्रोप्रिएटली जैसे वो बॉक्सेस में मार्क्ड थे। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे करते हैं ये। सो पहले एक बारी देख लो, 10 ग्लास वेसेस हैं, 10 बॉक्सेस हैं एंड दे आर मार्क्ड एज ग्लासेस, एंड 12 ब्रास वेसेस हैं एंड 12 बॉक्सेस हैं उसके। ठीक है, तो मैं एक बारी ये बता देता हूँ। 10 हमारे पास ग्लास के वेसेस हैं। सो इनको क्या करा है, हर एक ग्लास वेस को अलग अलग 10 बॉक्सेस में पैक कर दिया है एंड हर बॉक्स के ऊपर लिख रखा है इट इज़ अ ग्लास वेस। ऐसे ही 12 हमारे पास ब्रास के वेसेस हैं, उसमें भी हमने क्या किया कि हमारे पास 12 बॉक्सेस हैं एंड सब बॉक्सेस पे मार्किंग लगा रखी है कि वो ब्रास के हैं। ठीक है, नाउ हुआ क्या कि 4 जो वेसेस थे वो मिक्सअप हो गए एंड 4 वेसेस एंड बॉक्सेस दोनों दे रखा था, 4 वेसेस एंड बॉक्सेस गॉट मिक्सड अप। सो ये मिक्स कैसे होंगे ये समझते हैं। सो ये मिक्स कैसे होंगे, एज्यूम डैट कि 2 जो ग्लास वेस थे वो इसमें चले गए, ठीक है, ब्रास के बॉक्स में चले गए। सो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये बॉक्स हैं ब्रास के, ठीक है, बॉक्स ब्रास के हैं पर मिक्सिंग हुई है तो 4 वेसेस की मिक्सिंग लिखा है, 4 वेसेस, तो मैं कह रहा हूँ कि 2 इसके चले गए। सो मतलब 2 ग्लास वेसेस, मैं जी से नोट कर रहा हूँ, 2 ग्लास वेसेस इसमें चले गए, बाकी 8 इंटेक्ट हैं, 8 आर अनमिक्स्ड। ठीक है, 8 आर अनमिक्स्ड एंड 2 जो हैं वो मिक्स्ड हो गए हैं, ये 2 जो हैं वो मिक्स्ड हो गए हैं। एंड लेट्स से कि जो बाकी 2 बॉक्सेस हैं, क्योंकि इनके 2 तो वेसेस इधर चले गए, अब ये जो 2 8 के 8 तो हम इसमें डाल देंगे, 8 बॉक्सेस में डाल देंगे, बट 2 बॉक्सेस और बच जाएंगे जो खाली हैं। तो 2 बॉक्सेस वो किसके होंगे, इस ग्लास वाले के। तो ग्लास के 2 बॉक्सेस पड़े हैं, तो उसमें क्या होगा, ये जो बाकी बचे हुए ब्रास के, क्योंकि ब्रास के 10 के 10 तो इसमें चले जाएंगे क्योंकि 2 बॉक्स कम पड़ गए, अब 2 बॉक्स क्योंकि इसमें आ गए हैं तो 2 बॉक्सेस कम हो गए, तो 2 जो ब्रास के वेसेस हैं वो ब्रास के वेसेस यहाँ पे आ जाएंगे। एंड दिस इज़ द ओनली वे जो मिक्सिंग हो सकती है, जो हमें कंडीशन दे रखी है, 4 वेसेस एंड बॉक्सेस गॉट मिक्स्ड अप। इस वे से जो 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, 4 बॉक्सेस मिक्स भी हो गए और 4 वेसेस भी मिक्स हो गए। ठीक है, दिस इज़ द ओनली वे। आप सोच सकते हो अलग अलग तरीके से, एक अलग तरीके से अगर सोचोगे कि लेट्स से 3 हमने ब्रास के वेस ले लिए, 3 हमने ब्रास के बॉक्स ले लिए, ये जो ब्रास के बॉक्स थे 3 हमने ले लिए, तो लेट्स से तीनों में ये ग्लास के वेस आ गए, तो तीनों में ग्लास के वेस आ गए। लेकिन अब क्या होगा, अब ये 3 ग्लास के वेस तो आ गए, अब 3 बॉक्सेस यहाँ पे खाली बच गए, 3 जो ग्लास के बॉक्सेस हैं वो खाली बच जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे ब्रास के ही डालने पड़ेंगे क्योंकि खाली बॉक्सेस तो कुछ भी नहीं छोड़ने, तो यहाँ पे ब्रास का होगा, तो ये 6 हो जाएंगे, 6 वेसेस एंड बॉक्सेस गॉट मिक्स्ड अप। ठीक है, तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा, 1 लेंगे, 1 की मिक्सिंग करेंगे तो 2 ही बॉक्स मिक्स होंगे। ठीक है, तो दिस इज द ओनली वे बाय विच वी कैन डिफाइन 4 वेसेस एंड बॉक्सेस गॉट मिक्स्ड अप। ठीक है, तो ऐसे ही हो सकते हैं। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे ग्लास के अगर देखें तो 8 अनमिक्स्ड है, 2 मिक्स्ड हो गए हैं, एंड अगर ब्रास के देखेंगे तो 12 में से 10
अनमिक्स्ड हैं एंड 2 जो हैं वो मिक्स हो गए हैं, ठीक है, यहाँ से भी 2 चले गए हैं, तो 2 + 2 4 मिक्स्ड हो गए हैं और 10 अनमिक्स्ड हैं। नाउ हम टोटल वेज देखेंगे कि अब क्या किया है, कस्टमर को एक ग्लास वेज चाहिए और एक ब्रास वेज चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वेज देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन हैव 1 ग्लास वेज, ठीक है, कॉम्बिनेशन लगाएंगे बाय विच वी कैन सेलेक्ट, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे करना है, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 ग्लास वेज एंड 1 ब्रास का वेज, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल कितने हैं, 12 ब्रास के वेज हैं। अभी ये मैं मिक्सिंग वाला केस नहीं ले रहा, मतलब नॉर्मली ले रहा हूँ कि लेट से जैसे भी ये मिक्स्ड हैं या फिर जो भी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कैसे हो सकते हैं जब ये हम सेलेक्ट करेंगे। सो 12C1 अगर ब्रास का देखूं तो 12C1 इसमें से एक निकाला और एक इसमें से निकाला 10 में से, ठीक है, ये ब्रास वाला हो गया, फर्स्ट मैंने ब्रास वाला लिख दिया, तो एंड सेकंड हो जाएगा ग्लास वाला, तो ग्लास के 10 है तो 10C1 इंटू 10C1 एंड दैट विल बी 12 इंटू 10, दैट विल बी 120। सो 120 वेज से हम एक ग्लास वेज और एक ब्रास का वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में यही दे रखा है, अ कस्टमर ऑर्डर्स 1 ग्लास एंड 1 ब्रास वेज एंड इज सेंट अप्रोप्रिएटली मार्क्ड बॉक्सेस, ठीक है। तो बॉक्सेस को देख के उन्होंने सेंड कर दिया, ठीक है, तो बॉक्सेस हम देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही सेंड कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 ग्लास बॉक्स, 1 ग्लास का बॉक्स सेलेक्ट कर रहे हैं एंड 1 ब्रास का बॉक्स, तो 12C1 इंटू 10C1। नाउ हमने ये सेलेक्ट कर लिया, नाउ हम प्रोबेबिलिटी अब निकाल सकते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट द कस्टमर डज नॉट गेट द ऑर्डर्ड बॉक्सेस इनकरेक्टली मार्क्ड बॉक्सेस। सो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पहले तो दैट द कस्टमर गेट्स द राइट बॉक्सेस, द राइट मार्क्ड बॉक्सेस, ठीक है। तो हम उल्टा निकाल रहे हैं, फिर हम क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे इसमें से, ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द राइट बॉक्सेस निकल सके। तो ये क्योंकि प्रोबेबिलिटी निकालना इजी होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट बॉक्सेस, तो राइट बॉक्सेस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये कैसे हम निकाल सकते हैं, क्योंकि राइट बॉक्सेस निकालने की प्रोबेबिलिटी इजी है, क्योंकि हमें पता है कि 8 अनमिक्स्ड बॉक्सेस हैं, ठीक है। सो अगर पहला हमने ग्लास वेस निकालना है, राइट बॉक्सेस मतलब पहला ग्लास और सेकंड ब्रास, ठीक है। सो 8 अनमिक्स्ड हैं ग्लास में, सो 8C1 ये हो गया एंड इसमें 10 अनमिक्स्ड हैं ब्रास वाले में, सो इंटू 10C1 दैट विल बी 8 इंटू 10 दैट विल बी 80। सो 80 नंबर ऑफ फेस से हम ये चूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं दैट द कस्टमर डज नॉट गेट द राइटली मार्क्ड बॉक्सेस, ठीक है। तो ये सिंपली हो जाएगा 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द राइट बॉक्सेस, दैट इज, सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज, यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ वेज निकाले हैं, और अगर प्रोबेबिलिटी निकालूंगा दैट द कस्टमर गेट्स द राइट बॉक्सेस, तो ये हो जाएगी सिंपली 80 बाय, ये 80 नंबर ऑफ वेज थे, 80 बाय 120। सो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मैं निकालना भूल गया, सो डैट विल बी सिंपली 2/3, और यहाँ पे क्या करेंगे डज नॉट गेट द राइट बॉक्सेस, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस सिंपली 2/3 दैट विल बी 1/3। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/3 एंड ऑफ दीज ऑप्शंस जो ऑप्शन 4th दे रखा है 1/3, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, सो 5th क्वेश्चन इज अनवारी, भारती, कोलिन एंड तरुण। सो अनवारा, भारती, कोलिन एंड तरुण, they commute by different modes of transport, so they all commute by different मतलब अलग अलग मोड से ट्रैवल वो करते हैं, एंड नेमली दे रखे हैं साइकिल, ऑटो रिक्शा, बस, ट्रेन।
द इनिशियल्स ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, सो मोड के जो इनिशियल्स हैं जैसे CABT, एंड द नेम्स ऑफ द पर्सन्स मैचेस इन एग्जैक्टली 2 केसेस। सो जो इनके इनिशियल्स हैं, इनिशियल्स मतलब जस्ट द फर्स्ट लेटर, सो इसका फर्स्ट लेटर जैसे A है, इसका B है, इसका C है एंड इसका T है, इनके इनिशियल्स और जिस मोड से ये ट्रैवल करते हैं, जो जो मोड्स दे रखे हैं हमारे पास, साइकिल दे रखा है, ऑटो रिक्शा दे रखा है, बस दे रखा है एंड ट्रेन दे रखा है। सो C इनिशियल इसका है, इसका A इनिशियल है, इसका B है एंड इसका T है। सो इनिशियल्स ऑफ इनिशियल्स इनके, द इनिशियल्स ऑफ मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट एंड इनिशियल्स ऑफ द नेम्स ऑफ द पर्सन्स, सो ये मैच करते हैं इन एग्जैक्टली 2 केसेस। सिर्फ 2 जनों के मैच करते हैं, मतलब A से A मैच कर गया या B से B कर गया या C से C कर गया या T से T, सिर्फ 2 ही कोई मैच करते हैं। ये हमें दे नहीं रखा। एंड हमें कंडीशन दे रखी है, इफ़ तरुण ट्रेवल्स बाय, इफ़ तरुण जो है, तरुण ट्रैवल करता है ट्रेन से, इफ़ तरुण ट्रैवल्स बाय ट्रेन एंड कोलिन ट्रैवल्स राइड्स नाइदर, सो इसका दे रखा है नाइदर एन ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा से भी ट्रैवल नहीं करता, नोर बाय बस, देन हमें ये देन में बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं, तरुण ट्रैवल करता है ट्रेन से, मतलब यहाँ पे ये मैच कर गया, T और T यहाँ पे मैच कर गया। एंड कोलिन जो है, ही डज नॉट ट्रैवल बाय एन ऑटो रिक्शा नोर अ बस, सो ये ऑटो रिक्शा से भी ट्रैवल नहीं कर रहा, बस से भी ट्रैवल नहीं कर रहा। ठीक है, तो बचा क्या, किससे ट्रैवल करेगा ना, ट्रेन से तो इसने ट्रैवल कर लिया और हर कोई डिफरेंट मोड से कर रहा है, कोई भी सेम से नहीं कर रहा। तो मतलब ये ऑटो रिक्शा से भी ट्रैवल नहीं कर रहा, बस से भी ट्रैवल नहीं कर रहा, तो ये ट्रेन से भी ट्रैवल नहीं कर रहा, क्योंकि ट्रेन से तो तरुण ट्रैवल कर रहा है। सो कोलिन किससे ट्रैवल करेगा, कोलिन वुड ट्रैवल बाय ओनली बाय साइकिल। ठीक है, तो कोलिन, ये कंडीशन से पता चल गया कोलिन साइकिल से ही ट्रैवल कर रहा है, मतलब C और C मैच करके। ठीक है, एंड दे रखा है हमें कि ओनली 2 केसेस में मैचिंग हो रही है। सो अब ऑप्शंस देख लेते हैं, देन क्या हो सकता है। हमें दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है हमें कि अनवरा राइड्स एन ऑटो रिक्शा। सो अनवरा राइड्स एन ऑटो रिक्शा, यहाँ पे A और A मैच कर रहे हैं एंड हमें दे रखा है 2 ही केसेस में मैच करता है, एंड 2 केसेस तो हमें मिल चुके हैं, तो मतलब ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, अनवरा राइड्स अ बस, यस A और B यहाँ पे हैं और बस किसी ने भी अभी ट्रैवल नहीं करा है, तो ये हो सकता है, दिस कैन हैपन। थर्ड ऑप्शन है भारती राइड्स अ बस, यहाँ पे भी B मैचिंग हो गया, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले ही हो चुका है। ठीक है, सॉरी, B और B मैच नहीं हो सकता क्योंकि 2 केसेस हो ही चुके हैं, हमारे पास TT है और CC है। अब या तो A B से मैच करेगा और B A से मैच करेगा, दिस इज़ द ओनली कंडीशन, अब यही हो सकता है। ठीक है, एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, भारती राइड्स अ साइकिल। अब ये इंटरेस्टिंग है, भारती का दे रखा है भारती ट्रेवल्स बाय साइकिल, लेकिन साइकिल से क्या, साइकिल से तो कोलिन ट्रैवल कर रहा है, तो ये साइकिल से नहीं कर सकता, और हमें दे रखा है कि हर कोई डिफरेंट मोड से ट्रैवल कर रहा है, सो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। सो ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट इज दिस B ऑप्शन। सो B ऑप्शन इज करेक्ट, अनवरा राइड्स अ बस। ठीक है, सो यही करेक्ट होगा, A और B मैच करेगा और B और A, अगर B और A भी दे रखा होता तो वो भी करेक्ट होता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन इज, सो ये क्वेश्चन भी मैंने पहले नहीं किया, सो दिस इज न्यू क्वेश्चन। राइस प्रोडक्शन इन 6 स्टेट्स दे रखा है, सो 6 स्टेट्स हमारे पास दे रखी हैं, 6 स्टेट्स, पहले मैं लिख लेता हूँ, दैट इज A B C D E एंड F इन 2 consecutive ईयर्स। सो राइस प्रोडक्शन दे रखा है इन 2 consecutive ईयर्स में, सो जो 7 ईयर्स हैं, जैसे 2019-20, सो consecutive ईयर्स में दे रखा है राइस प्रोडक्शन आर शोन इन द डायग्राम इन द लीनियर स्केल। सो लीनियर स्केल में दे रखा है, सो ये जो डार्क से है दिस इज़ द प्रीवियस ईयर, उससे पहले वाला ईयर, एंड सेकेंड ईयर में ये ड्राउट हो गया, मतलब जो सूखा पड़ जाता है, सो ड्राउट ईयर था सेकेंड ईयर। Among the states that saw a fall in production in the drought year,
द मैक्सिमम एंड मिनिमम रिलेटिव फॉल वॉज रिस्पेक्टिवली इन स्टेट्स। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम फॉल बताना है। सो एक तो फॉल हुआ जब ड्राउट था, मतलब सूखा जब था, तो फॉल हो गया प्रोडक्शन में। राइस की जो प्रोडक्शन है उसमें फॉल हो गया सूखे की वजह से। तो उसमें हमें बताना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम रिलेटिव फॉल कहाँ पे होगा। रिलेटिव मतलब प्रीवियस ईयर से रिलेटिव करना है हमें, प्रीवियस ईयर से देखना है कि सबसे ज़्यादा फॉल कहाँ हुआ और सबसे कम फॉल कहाँ हुआ। तो मैक्सिमम फॉल सबसे पहले देख लेते हैं, मैक्सिमम फॉल कहाँ पे हुआ। अब ए का देखते हैं। यस, ए में फॉल हुआ, काफ़ी फॉल हुआ है, अराउंड हाफ से ज़्यादा ही फॉल हो गया। बी में देखते हैं, बी में तो इंक्रीज हो गया, तो बी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। नाउ सी का देखते हैं। यस, सी में भी फॉल हुआ लेकिन ए से कम है, अराउंड हाफ से ज़्यादा ही है, ठीक है। हाफ से थोड़ा ज़्यादा ही प्रोडक्शन है तो इतना फॉल नहीं हुआ, यहाँ पे हाफ से ज़्यादा फॉल हुआ है। डी में यस, यहाँ पे दिख रहा है कि अराउंड 3 टाइम्स फॉल हुआ है, ठीक है, अराउंड 3 टाइम्स फॉल हो गया यहाँ पे। ई में भी फॉल हुआ है, बहुत कम फॉल हुआ है, एंड एफ में भी बहुत कम फॉल हुआ है। सो मैक्सिमम रिलेटिव फॉल का मतलब क्या, प्रीवियस ईयर से हमें देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हैं। सो मैक्सिमम रिलेटिव फॉल डी में हुआ है, विच इज़ 3 टाइम्स, अराउंड 3 टाइम्स दिख रहा है, फॉल हो गया। एंड मिनिमम फॉल देखना है। नाउ मिनिमम फॉल, यहाँ पे काफ़ी फॉल हुआ है, यहाँ पे भी काफ़ी फॉल हुआ है, डी में भी काफ़ी फॉल हुआ है, और ई में बहुत कम फॉल हुआ है। सो दिस इज़ वेरी लेस फॉल रिलेटिव टू द प्रीवियस ईयर। बट एफ का अगर देखेंगे तो सबसे कम फॉल है, बहुत ज़्यादा कम फॉल है, अराउंड देख सकते हैं, अगर ये 10% के अराउंड है तो ये 5% के आसपास होगा। तो जो मिनिमम फॉल है वो एफ में हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस डी एंड एफ शुड बी करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, डी एंड एफ। सो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, कोई भी कर सकता है ना ये क्वेश्चन। सो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन, एंड ये भी क्वेश्चन मैंने पहले नहीं किया था। सो बेस्ड ऑन द टेबल व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स वन कैन बाय फॉर ₹10 lakhs। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स बाय करने हैं ₹10 lakh। सो नंबर बताना है हमें, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स। एंड ये हमें दे रखा है, एक तो साइज़ दे रखा है कि कैरेट में कितना साइज़ अवेलेबल है। सो साइज़ कैरेट में दे रखा है 0.25, 0.5, 1, 2, एंड रेट दे रखा है पर कैरेट के हिसाब से। दिस इज़ लाख पर कैरेट, 1 लाख पर कैरेट, 2 लाख पर कैरेट, 4 लाख पर कैरेट एंड 8 लाख पर कैरेट। एंड स्टॉक में जो है वो है, ये स्टॉक में हमारे पास दे रखे हैं। तो 0.25 के जो हैं वो 20 हैं, 0.5 के 10 हैं, 1 के 5 हैं, 2 के 1 हैं। तो हमें क्या बताना है इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स दैट कैन बी परचेज्ड। सो मतलब हमें सबसे पहले मैक्सिमम अगर हमें कैलकुलेट, अगर मिनिमम पूछता तो हम सबसे ज़्यादा कॉस्टली की तरफ जाते। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स हमें परचेज करने हैं अंडर ₹10 लाख, सपोज आपके पास सिर्फ 10 लाख हैं और आपको सबसे ज़्यादा आइटम्स खरीदनी है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स, तो आप क्या करेंगे, चीपेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले खरीदेंगे, ठीक है। तो इसमें चीपेस्ट प्रोडक्ट सबसे पहले हमें खरीदना है, ठीक है। तो जो भी आपको सस्ता मिलेगा आप सबसे पहले वो खरीदेंगे। सो सस्ता इसमें कौन सा है, दिस वन। सो इसका रेट सबसे कम है, दिस इज जस्ट 1 लाख पर कैरेट, एंड इसका स्टॉक भी सबसे ज़्यादा है। तो लेट्स से अगर आप 20 के 20 पीस 20 नंबर जो है ये सारे पीस खरीद लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, कितना कैरेट हो गया ये, अगर 20 को, क्योंकि हमें लाख पर कैरेट दे रखा है तो हम पहले कैरेट निकाल लेते हैं कितना कैरेट होगा। सो मैं 20 के 20 खरीद रहा हूँ इनटू साइज इन कैरेट, साइज इनका कैरेट का है 0.25, तो ये टोटल हो जाएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 कैरेट। 5 कैरेट का मतलब क्या है, इसका प्राइस कितना हो गया, 1 लाख पर कैरेट प्राइस है, तो ये हो गया 5 लाख रुपीज़ का। सो 5 लाख रुपीज़ हमारे स्पेंड हो गए 10 लाख में से, एंड हमने 20 पीस खरीद लिए। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो सबसे सस्ता है दिस वन, सेकंड वाला जो 0.5 साइज वाला है।
तो इसके 10 पीस अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं 10 के 10 खरीद रहा हूँ, इनटू कितने कैरेट का है ये एक पीस, 0.5 कैरेट का एक पीस है, तो ये टोटल हो गया 0.5 इंटू 10, दैट विल बी 5 कैरेट ओनली। अगेन 5 कैरेट के टोटल हो गए, और अगर इसका प्राइस निकालूंगा तो 2 लाख पर कैरेट है। सो 5 कैरेट का कितना हो जाएगा, सिंपली 10 लाख। नाउ मैं 10 लाख पूरे स्पेंड नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है हमें सिर्फ 10 लाख में स्पेंड करने हैं, ठीक है। तो हमें दे रखी है कंडीशन। सो कंडीशन देखो कि हमें सिर्फ 10 लाख में ही स्पेंड करने हैं। सो 5 लाख तो मैंने यहाँ पे स्पेंड कर दिए, अब यहाँ पे सिर्फ मैं 5 कर सकता हूँ, तो मतलब मैं इसके हाफ खरीद लेता हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरे को 5 लाख स्पेंड करने हैं। तो लेट्स से मैं 5 ही खरीदता हूँ, 5 नंबर में खरीदता हूँ ये। सो 5 नंबर में खरीद दूंगा, एक का साइज 0.5 कैरेट है, सो 2.5 कैरेट का टोटल हो जाएगा, एंड पर कैरेट का 2 लाख रुपीज़ है। तो ये इसका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट विल बी 5 लाख। सो ये और ये पहले हमने 20 नंबर इसके खरीद लिए, 5 नंबर इसके खरीद लिए, तो 20 + 5 दैट विल बी 25। सो 25 आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायमंड्स आई कैन परचेज फॉर 10 लाख। सो 10 लाख में सिर्फ 25 खरीद सकता हूँ, तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द 8th क्वेश्चन, एंड ये मैंने पहले ही कर चुका हूँ फॉर डिजीज़ वाला। सो ये मैं अभी ओपन करता हूँ, यहाँ पे सोल्व किया था। सो ये मैं पहले वीडियो में सोल्व कर चुका हूँ, आप जनरल एप्टीट्यूड की देख लेना। अराउंड आई थिंक 3 वीडियोस मैंने बनाई थी। सो उसमें से एक क्वेश्चन है ये वाला, फॉर अ डिजीज़ द क्वेश्चन इज, फॉर अ डिजीज़ एवरी इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स 3 others ऑन द 5th डे एंड रिकवर्स ऑन द इन्फेक्ट्स 3 others। तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने मेरे को भेजा था, सेम क्वेश्चन है, ऑन द 5th डे एंड देन इट रिकवर्स। ऑन एन एवरेज मेंस एंड वुमेन्स आर इन्फेक्टेड इन द प्रोपोर्शन 4:1। द टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु वर इन्फेक्टेड बाय द एंड ऑफ 35th डे इज क्लोजेस्ट टू। सो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन है, एंड ऑप्शन भी सेम दे रखे हैं। सो सी ऑप्शन मैंने बताया था, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, एंड यही करेक्ट ऑप्शन है। सो इसका रीज़न मैंने पूरा बता दिया था, कैसे कैसे आप इसमें जीपी भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे सोल्व करेंगे। सो आपके पास 656 आ जाएगा एट द एंड ऑफ 35th डे, 656 वुमेन विल बी इन्फेक्टेड। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने कर दिया था, द मैक्सिमम टॉलरेबल एक्सपोजर टाइम फॉर नॉइज इज गिवन टू बी अबाउट 8 hours एट 85 डेसिबल। सो यही क्वेश्चन है, सेम मैंने किया था, एंड 90 seconds एट 110 डेसिबल एज्यूमिंग लीनियर नॉइज टॉलरेंस रिस्पॉन्स ऑफ द ईयर एंड increase of 3 decibel in noise level in this range would reduce the exposure time by roughly। so आंसर आया था हमारा 60 minutes। ठीक है, तो मैंने ये सोल्व कर दिया था, कैसे कैसे हम लीनियर लेंगे तो हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी निकाल के एक रिलेशन निकाल सकते हैं, उससे हम 1 डेसिबल का निकाल लेंगे, फिर 3 डेसिबल का निकाल लेंगे, हमें 3 डेसिबल का पूछा है, तो हमारा अराउंड ये 60 मिनट्स के आसपास आएगा। एग्जैक्टली 57 आएगा, बट 60 मिनट्स अप्रॉक्स ले सकते हैं। ठीक है, एंड 9th क्वेश्चन, सो 9th क्वेश्चन यही था। सो 9th क्वेश्चन तक यहाँ पे करते हैं, काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो। सो बाकी जो 11th क्वेश्चन है वो एक वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि उसमें से मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन पहले कर रखे हैं। ठीक है, तो उसके एंड फिजिक्स के क्वेश्चन भी साथ साथ मैं अपलोड कर रहा हूँ, सो आप वो भी देखते रहें। ठीक है, सो थैंक यू।